देवों की रक्षा उस महिषासुर नाम के असुर से प्रकट होकर के उनका वध करके किया। कृपा करके बताएं यह असुर कौन है और देवी प्रकट कैसे हुए। समय तो पूरा हो गया, लेकिन कल घोषणा की थी, तो अब संक्षिप्त में भगवती के प्रादुर्भाव की चर्चा हम लोग करेंगे मात्र 5-7 मिनट के अंदर, और फिर भगवती को प्रणाम करेंगे। बड़े भाव के साथ हम सभी प्रवेश करें। बोले, प्राचीन समय में इस पृथ्वी पर एक महिषासुर नाम का राजा राज्य करता था। वह महिष नाम का दानव सुमेरु पर्वत पर एक बार पहुंचा। बहुत ध्यान से श्रवण करिए। और उसने वहां 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा आश्चर्य में पड़ गए। हंस पर चल करके आए और कहा, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। तप करने से जीवन स्वर्ण की भांति निखर जाता है। तप करने से जिसका जो तपोमय जीवन जीता है उसका जीवन स्वर्ण की भांति निखर जाता है। हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, नवरात्रि का जो व्रत होता है वो जल पान करके करते, फलहार आदि भी नहीं करते। उनके मुखमंडल पर तेजी देखिए। समग्र जगत में भारत की कैसी प्रतिष्ठापना कर रहे हैं वो। वह राष्ट्रऋषि अगर उन्हें कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराज, तपोनिष्ठ व्यक्ति का जीवन तपोमय हो जाता है, तेजोमय हो जाता है। उसका जो स्वरूप है वह स्वर्ण की भांति निखर जाता है। जब असुर तप करके दिव्य हो सकते हैं तो हम मानव नहीं हो सकते क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, लेकिन है तो असुर ही ना, तामसी बुद्धि है। ब्रह्मा से वरदान मांगा, महाराज कृपा करिए, देव दानव और मानव इनमें से किसी से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी बोले, भैया इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। सभी प्राणियों का जन्म और मृत्यु अनिवार्य है। समय आने पर सभी प्राणियों का नाश होता है। नदी, नद, पर्वत, समुद्र सब बिखर जाते हैं। मृत्यु संबंधी आप अपनी धारणा को बदलो। आपने तपस्या किया तो जीवन दिव्य हो सकता है, आंग्ल जन्म दिव्य हो सकता है, लेकिन ये शरीर नश्वर है, इसकी अपनी एक अवधि है। जब ये जीर्ण होती है तो आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र का त्याग कर ही देती है। महिषासुर बोला, महाराज तो ऐसा करिए, जगत का कोई भी पुरुष मुझे न मार पावे। मेरी जब भी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथों ही हो। बुद्धिमान तो था ही, और देखो साधना करने से बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो खुल जाती हैं साधकों की। जब भ्रामरी प्राणायाम जप करते हैं, गायत्री जपते हैं, तो बुद्धि कुशाग्र होती है। तो अब तप किया था इसने असुर। इसने कहा किसी पुरुष के द्वारा मृत्यु न हो। अब इसने सोचा, जब महाराज पुरुष नहीं मार पाएंगे तो स्त्री को तो अबला कहते हैं, स्त्री क्या हमें मारेगी? लेकिन यह भारत है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, दैत्यराज आपकी जब भी मृत्यु होगी न किसी स्त्री से होगी, पुरुष के हाथों तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। इस वर को प्राप्त करके वह घर तो लौटा, लेकिन महाराज मद में चूर हो गया। महिषासुर ने पूछा, महाराज ये किसके पुत्र थे और इसको महिष का रूप कैसे मिला, यह कृपा करके बताएं। बोले, महाराज ये महिषासुर किसका पुत्र था यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले महिष के चरित्र को श्रवण कर लीजिए, जो कि समय लगेगा। ये किनके पुत्र, ये विस्तार से, जो कि देवी भागवत का प्रधान प्रसंग है, तो विस्तार से ये कथाएं सुनाएंगे। लेकिन अभी हम महिषासुर के चरित्र को श्रवण करते हैं। महिषासुर जब महाराज इसने बल को प्राप्त किया तो महाराज अहंकार हो गया और इसने देवताओं के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। समस्त देवताओं को पराजित कर दिया इसने। सारे देवता मारे मारे फिरने लगे। यम, कुबेर, वरुण सबको इसने परास्त कर दिया। सारे के सारे देवता वृंद भगवती के शरण में गए, पराम्बा भगवती, और जाकर के सबने मिलकर के भगवती पराम्बा की स्तुति प्रारंभ की। मां,
आप कृपा करो जिससे हम इस असुर का वध कर सकें। यथा नटो रंगगतो नाना रूपो भवत्यशो एक रूप स्वभावोपि लोकरंजन हेतवे तथैसा देव कार्यार्थ अरूपापि स्वलीलया करोति बहुरूपाणि निर्गुणा सगुणानि च। जिस प्रकार नाटक करने वाला कोई नट होता है, वह एक होने पर भी रंगमंच पर जाकर लोगों के मनोरंजन के लिए वह नट अनेक रूप धारण कर लेता है। श्लोक का अर्थ है वैसे ही रूप रहित तथा निर्गुणा होती हुई भी वह भगवती आद्या शक्ति देवताओं के प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए लीला करने के निमित्त वह कभी कभी सगुण रूप धारण करती हैं। वो भगवती निर्गुणा है, लेकिन हम मानवों के देवताओं के कल्याण के लिए वह सगुण रूप धारण कर लेती हैं। जैसे जैसे कर्म करती हैं तो कर्म के अनुसार उन भगवती के विविध विविध नाम पर जाते हैं। जैसे समस्त भुवन की रचना करने के कारण उस भगवती का नाम क्या पड़ा? भुवनेश्वरी। दुर्गम नाम के राक्षस के वध करने के कारण उस भगवती का नाम पड़ा दुर्गा। ऐसे विविध विविध नाम सब विशिष्ट विशिष्ट कारणों से पड़ा। जैसे वो परमात्मा निर्गुण है, ऐसी भगवती भी ये निर्गुणा है। हमारे आपके अंदर भी नेत्र की शक्ति के माध्यम से, बुद्धि की शक्ति के माध्यम से, है ना, आत्मा की शक्ति के माध्यम से हमारे शरीर में वो पराम्बा ही विद्यमान है। इसलिए जब हम कवचम पढ़ते हैं, प्राणा प्राणो तथा व्यानम मुदानम च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। माँ हमारी रक्षा करो। विविध विविध रूप में वो हमारे अंगों की रक्षा करती हैं, चूंकि उन अंगों की अधिष्ठात्री देवी वही भगवती हैं। अंगों की नहीं, जो यहाँ पर अंतः चतुष्टय है, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, इनकी भी अधिष्ठात्री वो भगवती ही हैं। शब्दे स्पर्शे च रूपे च। और क्या है श्लोक? माइक में बोलिए, याद नहीं है। शब्द स्पर्श क्या है पिताजी? क्या है उस श्लोक? शब्द स्पर्शे च रूपे च। नहीं, मैं ही बोलता हूँ। प्राणा प्राणोत्थाव्यानम उदानम जुबानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। वो बच्चों वाली ट्रिक है ये। इस जड़ तक बीच में पूछिए तो नंबर नहीं बताएंगे, फिर वो ऐसी जड़ तक पूरा पढ़िए तो वो बता देते हैं। तो रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। शब्द स्पर्शे च योगिनी। योगिनी हमारे शब्द की रक्षा करे, हमारी वाणी की रक्षा करे। शब्द स्पर्शे च योगिनी। शत्वम रजस्तमस्यैव, हमारे शरीर में शत्रु की रक्षा करें रज और तम से। कौन? सत्वम रजस्तमस्यैव। कौन रक्षा करे? ले रक्षे नारायणी सदा। नारायणी हमारे जो शरीर में विद्यमान सत्व रज और तम है, तो शत्रु की रक्षा रज और तम से करे कौन? भगवती नारायणी। सत्वम रजस्तमस्यैव रक्षे नारायणी सदा। ये दिव्य कवचम है। आयु रक्षित वारा ही, आयु की रक्षा वारा ही देवी करें। धर्म रक्षित वैष्णवी, धर्म की रक्षा वैष्णवी करें। ऐसा कीर्तिम च लक्ष्मीम च। यस, और कीर्ति की रक्षा कौन करे? लक्ष्मी। धर्म विद्याम च चक्रणे। तो वो पराम्बा विविध विविध रूपों को धारण करती हैं। जैसी देवताओं ने प्रार्थना किया है हाथ जोड़ करके, मां तो करुणामयी है, कृपामयी है। जैसे ही हाथ जोड़ करके देवताओं ने प्रार्थना की, मां से रहा नहीं गया। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राये नियता प्रणता स्मृता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, आप शक्ति के रूप में प्रकट होकर के हम पर कृपा करो। जैसे ही कहा, देखते देखते देवताओं के समन्वित तेज से एक दिव्य मनोहर तेज प्रकट हुआ। अद्भुत तेज, विविध विविध रूपों का वह तेज महाराज सारे देवताओं के श्रीअंगों से प्रकट होने लगा है। महाराज, ऐसा तेज देवताओं ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अद्भुत स्वरूप भगवती परांबा का एक विशाल प्रकाश कुंड के रूप में वह परांबा परिणत हो गई। भगवान वेदव्यास कहते हैं, उसी समय भगवती का मनोहर स्वरूप उस दिव्य ज्योति से प्रकट हुआ। भगवान शंकर के तेज से भगवती के गौर वर्ण वाला एक विशाल मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनकी कोमल घुंघराली बाल प्रकट हुई। अग्नि के तेज से भगवती के श्वेत और लाल वर्ण के नेत्र प्रकट हुए। दोनों भौहें कामदेव के समान प्रतीत हो रही हैं। कुबेर के तेज से तिल के फूल के समान कोमल नासिका प्रकट हुई। ठीक इसी प्रकार से विविध विविध देवताओं के शरण से तेज से भगवती के विविध विविध अंग प्रकट हुए हैं। और देखते देखते भगवती अष्टभुजी के रूप में परिणत हो गई है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोलिए परांबा भगवती की, जगदम्बे मातु की, जगदम्बे मातु की जय। वह परांबा नारी रूप में प्रकट हो गई। देवताओं से कहा, आप वरदान मांगिए, क्या वरदान चाहिए? बोले, माँ, इस असुर से मेरी रक्षा करो, इस असुर से सृष्टि की रक्षा करो। माँ ने कहा, आप चिंता न करो, हम इन असुरों से आपकी रक्षा करेंगे। भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। हम भी प्रार्थना करें, माँ, जैसे महिषासुर जैसे असुर से रक्षा के लिए आपने स्वरूप धारण करके देवताओं की रक्षा की, सृष्टि की रक्षा की, ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड मेरे अंतस्थल में विराजमान होकर के ये महिषासुर के समान हमसे युद्ध कर रहे हैं। हमारे विकारों को माँ हृदय में प्रकट होकर के इन विकारों का वध करो और इन विकारों से माँ मेरी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना आज हम चौथे दिवस माँ से करें। माँ हम सब पर कृपा करें। आइए एक बार बड़े भाव के साथ हम प्रकट हुई माँ को प्रणाम करें, फिर आरती होगी, प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। अभी भगवती का शुभागमन हो रहा है। उन्हीं भगवती का प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति। आज वो महाभगवती कुष्मांडा के रूप में हमारे सामने में उपस्थित हो रही हैं। बोली कुष्मांडा मैया की जय हो। आहा, कैसा दिव्य स्वरूप। आ जाओ मैया, ऊपर आ जाओ, ऊपर। जय हो। बोलिए परांबा भगवती की। आ जाए, यहीं पर पूजन कर ले भगवती का। कैसा दिव्य स्वरूप। आहा, माँ आशीर्वाद की मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। ये एक बार माँ को ताली बजा के प्रणाम निवेदित करें। कैसा अद्भुत रूप माता रानी का। मस्तक थोड़ा ऊपर करें, सब दर्शन करेंगे आपका। हाँ, ना ऐसे नहीं, भगवती है, तुम ना बोलिए। लाल लाल चुंदरी सितारों वाली, ओ लाल लाल चुंदरी सितारों वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली। लाल लाल चुंदरी सितारों वाली,
लाल लाल चुनरी सितारों वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, इसे तोड़ के आई है माँ शेरा वाली। तुझको ब्रह्मा ने सजाया, तुझको विष्णु ने सजाया, तुझको ब्रह्मा ने सजाया, तुझको विष्णु ने सजाया, तुझको ब्रह्मा ने सजाया, तुझको विष्णु ने सजाया, तुझको ब्रह्मा ने सजाया, तुझको विष्णु ने सजाया। तेरे रूप में सब रंग डारी, हाँ लाल लाल हो लाल लाल, लाल लाल चुंदरी सितारों वाली, लाल लाल चुंदरी सितारों वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, इसे तोड़ के आई है माँ शेरा वाली। जय हो। एक पेड़ा लेके आओ जल्दी, दीजिए भोग दीजिए प्रसाद दीजिए। हो रंग चुंदरी का सत्य अपार, रंग चुंदरी का सत्य अपार, आप मन से बस मुझको माँ, आप मन बसे इसको माँ। इसने सारी आला वाला, इसने आली बना है डाली, इसने सारी बना है डाली, इसने सारी बना है डाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली, इसे छोड़ के आई है माँ शेरा वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली। लाल लाल चुंदरी सितारों वाली, लाल लाल चुनरी सितारों वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली, हो इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली। सच्चे दरबार